हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में बताना भी नहीं चाहते, कुछ भी प्रमोट नहीं करना चाहते। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं बेचना चाहते और किसी भी तरीके से हम आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने देख लिया, आज का थंबनेल डेडिकेटेड है मेरे उस रिटेल ऑप्शन बायर ट्रेडर को जो काम करना चाहता है ऑप्शन बाइंग में। उसके अपने रीजंस हो सकते हैं। देखिए, ऑप्शन बाइंग उसको एक्साइट कर सकती है कि कम कैपिटल से काम शुरू होता है। उसको लगता है कि दो की चीज़ 200 हो जाती है। उसको लगता है कि इसके अंदर जल्दी पैसा बन जाता है। उसको लगता है कि एक सस्टेनेबल करियर है। उसको लगता है कि दुनिया जान की स्ट्रैटेजीज, थंबनेल्स एंड व्हाट नॉट यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसको लगता है कि वो 4 किताबें पढ़ के 5 स्ट्रैटेजीज सीख करके थोड़े से पैसे का इंतजाम करके मार्केट में अपना एक लॉन्ग लास्टिंग करियर बना सकता है। तो विश्वास जानिए, मेरी सारी की सारी गुड विशेज, वार्म विशेज, बेस्ट विशेज मेरे उस भाई के साथ हैं। आशा आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जैसा वो समझता है, जैसा सोचता है, वैसा वो कर पाए, अच्छा पैसा बना पाए, करियर बना पाए और जीवन में आगे बढ़ पाए। ऑल इन ऑल, मेरा अपना एक्सपीरियंसेस, लोगों का अपना एक्सपीरियंसेस इसके थोड़ा सा विपरीत है। हमारे अपने एक्सपीरियंसेस अलग हैं। हमारी समझ कहती है कि ऑप्शन बाइंग जैसा आपको सामने से दिखाया जाता है, जैसा आपको रोजी पिक्चर प्रेजेंट की जाती है, जैसे थंबनेल्स दिखाए जाते हैं, जैसा दिखाया जाता है कि 50,000 के 5 लाख और 5 लाख के 5 करोड़ उसने कैसे बना लिए, हमारी समझ कहती है ये काम ऐसे नहीं करता। ऑल इन ऑल, आज का वीडियो जो है वो स्पेशल हम उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, उन ट्रैप्स के बारे में बात करना चाहते हैं, उन डेडली सिंस, उन बड़ी बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो ऑप्शन बायर जाने या अनजाने में कर गुजरता है। या तो उसे पता नहीं, और पता है तो वो उसे नजरअंदाज कर देता है। हमारी समझ कहती है कि अगर ये गलतियों पर वो अपना फोकस रखे तो वो दो काम कर सकता है। पहला, तो हम किसी भी कंडीशन में आपको ऑप्शन बाइंग के काम करने के लिए प्रमोट नहीं करना चाहते, इंकरेज नहीं करना चाहते। विश्वास जानिए, हमारा मेन फोकस तो यही होता है कि नेकेड ऑप्शन बाइंग पर कोई भी काम ना करे। सब अपने इस काम को बिजनेस के तरीके से देखें, हेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझें और जीवन में आगे बढ़े। पर ऑल इन ऑल, अगर आपने सोच ही लिया है और कसम ही खा ली है कि आपको ऑप्शन बाइंग में ही अपना करियर बनाना है और आप कोई दूसरी चीज समझना ही नहीं चाहते, तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी ये कहती है कि अगर आप आज के दिन में थोड़ा सा वीडियो के समय साथ आप लगाते हैं, इस वीडियो के साथ आप थोड़ा सा समय लगाते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो मैं आपको कुछ एक ऐसी चीजें अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा जो आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग में अगर आप अवॉइड करेंगे, वो गलतियां अगर आप अवॉइड कर देंगे, तो चांसेस है दो चीजें होंगी। आपकी कैपिटल बहुत ज्यादा तेजी से नहीं टूटेगी और शायद ये थोड़ा सा एक मरहम पट्टी का काम करेगा, ये डैमेज कंट्रोल का काम करेगा। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन पर काफी देर बोल दिया। अब हम चलेंगे मेरा सीधी लाइव स्क्रीन के ऊपर और बात करेंगे कि ऑप्शन बायर की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑप्शन बायर को अपनी तरफ से जीवन में अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी नहीं चाहिए, पर वो बात हो गई, आप अपना मन बना चुके हो, आप नेकेड ऑप्शन बाइंग में ही करना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग में काम में नहीं करनी चाहिए, वो ये कि आपको सबसे पहले वीकली ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए सामने स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का, ये निफ्टी की ऑप्शन चेयर देख रहे हैं, 9 मई की एक्सपायरी है। अब सबसे लेटेस्ट वीकली एक्सपायरी आप कहां से चेक कर सकते हैं? आप एनएससी की वेबसाइट पर जाइए, ऑप्शन चेन पर जाइए, निफ्टी को सिलेक्ट कीजिए। निफ्टी मैंने ले लिया, इंडिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है, यहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, काम यहाँ पर होता है। आप काम कहीं पर भी कर सकते हैं, निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, फिर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में, आप कहीं पर भी काम कीजिए। पर एग्जाम्पल पर हम निफ्टी पर ही अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज, आइए, 9 मई सबसे कमिंग वीक जो है वो 9 मई है। तो मैंने जैसा आपको बताने की कोशिश की कि आपको अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग में काम करना है, देखिए चाहे आप इंट्राडे काम करें या आप पोजिशनल काम करें, तो आपको क्या नहीं करना है? आपको सबसे पहले वीकली ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। इसके दो तीन सबसे बड़े बड़े रीजंस। सबसे पहला रीजन आपने सुना होगा कि ऑप्शंस जो हैं वो सेल्फ डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं। इनका जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम गलता है। इनका प्रीमियम अपनी टाइम वैल्यू, जिसको आप टाइम वैल्यू कहते हैं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, टाइम डिके कहते हैं, थीटा डिके कहते हैं। आपने ये सारे के सारे शब्द, ये नाम सुने होंगे। उनका मतलब है कि यहां से आप एग्जांपल से समझिए कि जैसे इस समय जो बाजार है, ये मैंने निफ्टी का एक चार्ट लगा रखा है और आज जो बाजार एक्सपायर हुआ है सोमवार को 6 मई 2024 को, जो निफ्टी का बाजार है वो 22,550 के ऊपर में एक्सपायर हुआ है। अब हम आ जाते हैं बाजार में। अब 22,550 की अगर आप स्ट्राइक पर जाएंगे, इस स्ट्राइक पर जाएंगे, ये कॉल्स होती हैं, ये पुट्स होती हैं। 22,550 की जो कॉल है वो करीब करीब 90 रुपए की आपको मिल रही है।
सबसे पहला जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, जो आमतौर पे एक ट्रेडर गलती करता है, वो देखता है यार 22,550 की जो कॉल है कमिंग वीक एक्सपायरी की, वो 90 रुपए की मिल रही है, और अगर मैं इसको 9 मई की ना लेकर के अगर मैं इसको 30 मई की लूं, तो 30 मई को क्या होगा, 30 मई को वो उसको चीज मिलेगी 22,550 की कॉल मिलेगी उसको 300 रुपए की। कहां चीज मिल रही है 90 रुपए की, और कहां चीज मिल रही है 300 रुपए की, और एक ही स्ट्राइक है, एक ही इंडेक्स है। तो ऐसा क्या है कि एक चीज 90 की मिल रही है और दूसरी चीज 300 रुपए की मिल रही है? रिटेल, विश्वास जानिए, रिटेल ट्रेडर का जो सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा डेडली सिन, सबसे बड़ा ट्रैप है, वो ट्रैप यही है कि उसके पास पैसे कम है, वो कम पैसे में करोड़पति बनना चाहता है, वो कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकालना चाहता है, वो कम पैसे लेकर के बाजार में आया है, कोई सब्ज बाग देख करके बाजार में आया है, वो कोई एक सुनहरा सपना, एक मृग तृष्णा में बाजार में आया और उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ ऐसे वीडियोस देख लिए हैं जहां पर वो 50,000 को 50 लाख रुपए बना सकता है। सोचने की बात है। फिर वही चीज 90 रुपए की क्यों और वही चीज 300 रुपए की क्यों? यहां पर वो ट्रैप होता है, वो 300 नहीं लगाना चाहता, वो 90 रुपए लगाना चाहता है, वो 90 रुपए की कॉल को खरीद लेता है। सबसे पहली गलती, वीकली ऑप्शन में चीज सस्ती मिलती है, सस्ती के चक्कर में वो ट्रैप होता है और वो 90 रुपए की चीज खरीदता है, और वो 90 रुपए की चीज उसके फेवर में नहीं, उसके अगेंस्ट में काम करती है। देखिए कैसे अगेंस्ट में काम करती है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। 22,550 की अगर वो 9 मई की अगर वो कॉल को खरीदेगा, जो मैं आपको कॉल की तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूं, सेम पुट में यही कॉन्सेप्ट्स काम करेंगे। 9 मई की कॉल 22,550 की जो कॉल है वो 90 रुपए की मिलेगी, तो वहीं पर ही 30 मई की 22,550 की जो कॉल है वो आपके सामने आपको मिलेगी 318 रुपए की। उसको मैं मान लेता हूं एक हाइपोथेटिकल फिगर इजी कैलकुलेशन के लिए कि 9 मई वाली 100 रुपए की मिल रही है और 30 मई वाली 300 रुपए की मिल रही है। तो रिटेल क्या करेगा यार, 100 रुपए में ही खरीदेगा। 25 का लॉट है यार, मैं 2500 रुपए लगा देता हूं, मैं 7500 रुपए क्यों लगाऊं? ऑब्वियसली जो काम 2500 में होना है वही काम मेरा 7500 में होना है, तो मैं इसको 2500 में कर लेता हूं। ट्रैप नंबर 1, वो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी में ट्रेड करता है, सस्ते खरीदने के चक्कर में पड़ता है, और ये जो सस्ती खरीदता है यही उसको बैकफायर करती है। कैसे? कि कल जब बाजार खुलेगा और बाजार 22,550 पर ही खुल गया, तो जो थीटा डिके होगा या टाइम वैल्यू का डिके होगा वो आप विश्वास जानिए 22,550 पर ज्यादा होगा। मतलब आपको हाइपोथेटिकल समझाने की कोशिश करता हूं कि आपकी 100 रुपए वाली जो कॉल है अगर वो 25 रुपए तोड़ देगी कल सुबह, वहीं आपकी 300 रुपए वाली कॉल शायद 10 रुपए तोड़ेगी। क्या समझ आया? कि 2500 रुपए की जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो 25 रुपए अपनी वैल्यू, 25 पॉइंट अपनी वैल्यू तोड़ देगी, मतलब 625 रुपए का आपको लॉस हो जाएगा। बिना कुछ करे आपको लॉस हो जाएगा। पहली गलती, समझ रहे हैं आप मेरी बात? 25,550 पर अगर आप 9 तारीख की कॉल को खरीद लेंगे, 550 की कॉल को खरीदेंगे 100 रुपए की, अगर बाजार यहीं पर ही खुल गया तो आपकी 100 वाली चीज भाई साहब आपको शाम को 75 रुपए सुबह नजर आएगी। 25 पॉइंट वैल्यू टूट जाएगी। 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 रुपए का लॉस है। और वहीं पर अगर आपने 30 मई की ये कॉल को खरीदा होगा तो जो आपको 300 की मिल रही है उसमें 10 पॉइंट वैल्यू टूटेगी, मतलब 250 रुपए टूटेंगे। एक जगह पर 625 का लॉस होगा, दूसरी जगह पर 250 का लॉस होगा। इसको कहते हैं थीटा डिके का लॉस। आपका सवाल हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? अब आपको दूसरी विडंबना बताता हूं। जो नेकेड ऑप्शन बायर होता है उसको ये बात काफी सालों तक समझ नहीं आती कि ऑप्शन बाइंग का काम करने के लिए उसको ऑप्शन के ग्रीक्स का ज्ञान होना चाहिए। वो बेचारा रिकमेंडेशंस में, टेलीग्राम के चैनल्स में, प्रीमियम ग्रुप के चैनल्स में, कोर्सेज में, किताबों में, वीडियोस में और सब नॉनसेंस में फंसा रहता है। वो अपना स्किल डेवलप करने की कोशिश नहीं करता। ये दूसरे नंबर का डेडली सिन, सबसे बड़ा ये डेडली सिन ये कि जो ऑप्शन बायर है वो अपना स्किल डेवलप नहीं करता, वो ऑप्शन के ग्रीक्स को समझने की कोशिश नहीं करता और वो ट्रैप हो जाता है। ये ग्रीक नंबर 1 मैंने बताया। ग्रीक नंबर 1 का मतलब है कि जो वीकली ऑप्शन होती है उसका थीटा डिके ज्यादा होता है। याद रखिएगा। अगर आप इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं, अगर आपके ये शब्द आपके कानों में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो चैनल पर कुछ एक वीडियोस डले हुए हैं थीटा डिके के ऊपर, आप ठीक समझें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। वहां पर हमने थीटा डिके पर बहुत डिटेल में बात की है। और विश्वास जानिए, अगर आप थोड़ा सा समय उन वीडियो के साथ लगाएंगे तो आपके ऑप्शन के फंडामेंटल्स काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। और उसका बेनिफिट ये होगा कि कम से कम आप लॉसेस देना बंद कर देंगे या लॉसेस को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो पहली चीज ये, पहला सिन ये कि आप वीकली ऑप्शन बाय करते हो। दूसरा सिन ये कि आप ऑप्शन ग्रीक के बारे में जानकारी नहीं रखते हो। आइए और आगे चलते हैं। बाजार वहीं पर ही है 22,550 पर, और आपने सोचा एक काम करते हैं यार, आपको किसी ने कहा यार ऑप्शन बड़ी सस्ती मिलती है। पहला तो ट्रैप ये होगा कि आपने वीकली खरीदी,
ये आप वीकली में खरीदेंगे, आप 9 मई में जाएंगे, खेल देखते जाइए आप कैसे ट्रैप होते हैं यहाँ पर। याद रखिएगा, पहला ट्रैप आपको बताया कि आप वीकली में ट्रेड करते हैं, उसका रीजन हमने आपको दे दिया कि वीकली में अगर आप ट्रेड करते हैं तो जो थीटा डिके है वो थीटा डिके, जिसको आप टाइम वैल्यू डिके या जिसको आप एक्सट्रिंसिक वैल्यू डिके या जिसको आप टाइम वैल्यू का लॉस कहते हो, वो वीकली में ज्यादा होता है और मंथली में कम होता है। याद रखिएगा, शायद आपको जिससे टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस लेते हो या जो आपको बताने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तीसरे नंबर का ट्रैप सुनिए, तीसरे नंबर का ट्रैप ये कि जिन चैनल्स पर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है और जो बेचारे आपको ऑप्शन बेचने की इस काम में लगाए बैठे हैं, वो ही आपको, गलती आपकी नहीं, वही आपको वीकली ऑप्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। तो आपको कैसे पता चले? कोई आपको सही रास्ते पे डाले तो आप सही रास्ते पे डलेंगे ना। यहां पर मास्टर कोई नहीं पता, और मास्टर को अगर पता है तो बताना नहीं चाहता, तो इसमें आपका कसूर क्या? आप गलत हाथों में डल गए। उसने कहा वीकली खरीदो, आपने वीकली खरीदी। आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आपके दिमाग की बत्ती जल जाए कि वीकली में थीटा डिके ज्यादा होता है, वीकली नहीं खरीदनी होती। अगर ऑप्शन बाइंग में ही काम करना है तो वीकली से बाहर निकलो, मंथली में जाओ। रूल नंबर 1। आगे चलो जी, आप आ गए बाजार में, किसी ने आपको कहा यार 22,550 की कॉल मिल रही है 100 रुपए की। आपने दिमाग लगाया यार मेरे पास 2500 रुपए तो हैं, मेरे पास 10,000 है। ठंडे दिमाग से सुनिए मैं आपको कहां पर लेकर के जा रहा हूं। यह भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इस गेम को समझ गए तो इमीडिएटली लॉस और कंट्रोल हो जाएगा आपका। आपने कहा यार मेरे पास 10,000 है, यहां पर मेरे 2500 रुपए लग रहे हैं 22,550 पे, मैं 4 लॉट ले सकता हूं, मेरा 4 लॉट में काम हो जाएगा, बढ़िया काम है, फटाफट यार। आपके दिमाग, अब आपका दिमाग आगे चलने लग गया। आपने कहा यार कि मैं 22,550 की कॉल खरीद रहा हूं, 100 रुपए की मिल रही है, ये नीचे अगर मैं 23,000 पे जा रहा हूं कॉल खरीद रहा हूं, यार ये तो मेरे को 8 रुपए की मिल रही है, इसको हम हाइपोथेटिकल मान लेते हैं 10 रुपए की मिल रही है। समझ रहे हैं आप बात मेरी? आप हाइपोथेटिकल के जैसे मैंने इस 90 को 100 मान लिया, तो वैसे आप 1 मिनट के लिए इस 23,000 को 7.5 ना मान करके 10 मान लीजिए, प्लस माइनस करने में सरलता हो जाएगी। आपने कहा ये तो बड़ी कमाल की चीज है यार, 22,550 की कॉल 100 रुपए की थी और वहीं 23,000 रुपए की कॉल यार 8 रुपए की थी, यार इसको 10 रुपए मान लो। यार 10 रुपए तो बहुत सस्ती है, 25 का लॉट है, मेरा 250 में काम हो जाएगा यार। 250 का क्या मतलब हुआ? अब आप मैथमेटिकल मोड में आ गए। यार 250 का काम, मेरा एक लॉट आएगा 250 में, मेरे 10 लॉट आएंगे 2,500 में, भाई साहब 10,000 में तो मेरे 40 लॉट आ जाएंगे। ये क्या हो गया यार? तो गेम ही बदल गई यार। यहां पर मेरा लॉट आ रहा था सिर्फ 4 और यहां मेरे लॉट आ रहे हैं 40। यार ये तो दुनिया का बहुत अच्छा काम है, मेरे 10,000 ही लग रहे हैं। मैं मेरा दिमाग खराब है। मैं 22,550 के मैं 4 लॉट क्यों लूं? मैं 23,000 रुपए के, 23,000 की कॉल के 40 लॉट क्यों ना ले लूं? आपको डर लगेगा यार मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा। आप गलती से अपने उसी टेलीग्राम वाले भाई को मैसेज करेंगे, फोन करेंगे और उससे पूछने की कोशिश करेंगे यार, और भगवान की तरह से जो सामने बैठा हुआ है ना, उसका भी ज्ञान राम भरोसे है, कहेगा यार ये तो, वो आपको कहेगा भाई ये तो आपने मुझे बड़ी काम की चीज बता दी, तू छोड़, पहले मैं 40 लॉट खरीदता हूं, तू तो बाद में खरीदी हो। वो आपका फोन काट करके खुद 40 लॉट खरीदने चला गया। अब ट्रैप सुनिए, ये दूसरी सबसे या तीसरी सबसे बड़ी गलती कैसे है। गलती से मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर आप समझिए कि 22,550 के ऊपर बाजार है ना। अब जो दूसरे नंबर का ग्रीक है, पहले नंबर का ग्रीक मैंने बात करी, पहले नंबर का ग्रीक था थीटा। थीटा का मतलब है कि वीकली, और फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीकली एक्सपायरी का थीटा जल्दी टूटता है, मंथली एक्सपायरी का थीटा जल्दी नहीं टूटता है। अब जो दूसरे नंबर के मैं बात करने की आपसे कोशिश कर रहा हूं वो है डेल्टा। डेल्टा मतलब डायरेक्शन। अब समझिए कैसे। 22,550 के ऊपर बाजार है और भगवान की दया से अगर बाजार आपकी दिशा में अगर चला गया ना, कल सुबह उठ करके बाजार यहां से 100 पॉइंट अगर ऊपर चला गया ना कि 22,550 और आपको गैप अप मिल गया और आपकी लॉटरी लग गई कि 22,550 वाला बाजार उठ करके सुबह 22,650 पर अगर आपको नजर आ गया ना, तो आपको लगेगा यार आपने तो 100 पॉइंट कमा लिए, आपकी 100 वाली कॉल 200 हो जानी चाहिए। ऑब्वियसली आपको दिखेगा, पर विश्वास जानिए कि आपकी जो 100 वाली कॉल होगी ना, वो 200 तो छोड़ दीजिए कि अगर वो 150 भी टच कर गई तो बहुत बड़ी गनीमत है। आपको धक्का लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। आप कहेंगे यार इतनी मेहनत करता हूं मैं, इतनी चीजें सीखता हूं मैं, सब कुछ करता हूं, ये यार मेरे साथ तो बुराई हो गई कि जहां पर देखो बाजार 100 पॉइंट चला पर मुझे तो ये 40, 45, 50 पॉइंट का बेनिफिट हुआ, मेरे को 100 पॉइंट का बेनिफिट होना चाहिए था। आप नाराज होकर के बैठ जाएंगे, पर फिर भी आप संतोष करेंगे, चल यार कुछ तो 50 पॉइंट तो मिले, 4 लॉट के हिसाब से 50 पॉइंट के हिसाब से, चल जो भी तो 2,500 रुपए मैंने बनाए सो बनाए। अब मेरे उस भाई पर आ जाते हैं जिस भाई ने 23,000 रुपए के 40 लॉट लिए हुए हैं। 40 लॉट लिए है ना, बाजार 100 पॉइंट चला है, 10 रुपए की कॉल खरीदी हुई है, 100 पॉइंट चला है, तो जैसा 100 पॉइंट का लालच 22,500 के ऊपर 100 पॉइंट का बाजार चलने से 100 पॉइंट का लालच आपको है, वैसा ही मेरे इस 23,000 वाले भाई को भी 100 पॉइंट का लालच है। टू टेल यू समथिंग एंड समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, होगा क्या ये कि जहां पर आपकी ये 22,500 की 550 की जो कॉल है वो 40 पॉइंट चलेगी ना,
23,000 वाली कॉल अगर 2-4 पॉइंट भी चल गई ना तो बहुत बड़ी गनीमत की बात है। तो 4 पॉइंट गनीमत की बात है, ये मैं आपको बता रहा हूं। 2-4 पॉइंट 2-3 बार इसलिए आपको रिएटरेट करके बोलना पड़ा कि अगर आप सोए हुए हैं तो उठ करके बैठे हैं, सपना देख रहे हैं तो सपना आपका टूट जाना ही बेहतर है। ये दूसरे नंबर का ट्रैप, इसको कहते हैं डेल्टा का रिस्क, मतलब डायरेक्शन का रिस्क, कि बाजार आपकी दिशा में तो चलता है पर आपकी ऑप्शन नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि ऑप्शन आपकी फार आउट ऑफ द मनी थी। अब ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होते हैं? अब फिर आऊंगा उसी चीज के ऊपर कि ऑप्शन में ट्रेड तो करने आ गए पर यही नहीं पता कॉल कहां है, पुट कहां है, ये नहीं पता। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी कहां है, ये नहीं पता। एट द मनी कहां है, वो नहीं पता। थीटा का रिस्क क्या है, वो नहीं पता। डेल्टा कैसे काम करता है, वो नहीं पता। इस वीडियो में अगर उन सब डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो अननेसेसरी इलेबोरेट हो जाएगा। अभी आपको फटाफट से तेज तेज बोल करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कहां कहां पर ट्रैप होते हैं। पहले नंबर का ट्रैप वीकली खरीदते हो, दूसरे नंबर का ट्रैप फार आउट ऑफ द मनी खरीदते हो। फार आउट ऑफ द मनी बहुत बड़ा जहर है। ये आउट ऑफ द मनी होती हैं व्हाइट रीजन में जो होती हैं, ये कॉल्स हैं। ये देखिए, ये कॉल है, ये सारी कॉल्स होती हैं। ये पुट्स हैं, ये सारी पुट्स होती हैं। जो फिगर्स आपको ये देख रहे हैं, ये फिगर कुछ यहाँ येलोइश रीजन है, ये येलो रीजन है, ये व्हाइट है, ये येलो है, ये व्हाइट है। जो डेटा आपको व्हाइट रीजन में नजर आता है ये आउट ऑफ द मनी होता है, ये आउट ऑफ द मनी होता है। तो कॉल की तरफ से बात हो रही है। अगर आप कॉल को आउट ऑफ द मनी खरीदने की कोशिश करेंगे, फार आउट ऑफ द मनी, बाजार 22,550 पर है, अगर आप 23,000 की कॉल खरीदने की कोशिश करेंगे और बाजार आपकी दिशा में भी चलेगा तो भी आपको 1-2 पॉइंट का बेनिफिट होगा। भाई साहब, आपको तो हार्ट अटैक सिचुएशन में आ जाओगे। आप कहोगे यार ये मेरे साथ हुआ क्या, मैं इतनी मेहनत से 10,000 रुपए का इंतजाम करके लाया और ये देखो बाजार मेरी दिशा में भी चला। मैंने रात को भाई साहब सारी रात में जागता रहा, भगवान के आगे हाथ पांव जोड़ करके बैठा रहा कि भगवान बाजार उल्टा ना खुल जाए, और भगवान ने मेरी बात भी मान ली, बाजार मेरी दिशा में भी खुला और मुझको मिला क्या, 2 पॉइंट 3 पॉइंट। आपको दुख लगेगा, बहुत बड़ा दुख लगेगा, पर वो दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना स्किल डेवलप करने की जरूरत है। फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन नहीं खरीदा जाता है कभी भी, स्पेशली वीकली एक्सपायरी में। तो ये जीरो हो जाना है थोड़ी देर के बाद ही, मतलब है एक्सपायरी के दिन ही। ये हो गया जी ट्रैप्स। एक बार फटाफट से क्या क्या ट्रैप, क्या क्या सिंस, क्या क्या गलतियां हैं। पहली गलती, कोशिश करें ये ऑप्शन के ग्रीक्स पर अपनी नॉलेज एनहांस करें। ऑप्शन ट्रेडर चाहे बायर है या सेलर है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप 5वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर देने के लिए बैठ गए हैं और फैक्ट यह है कि आपको ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल लिखना नहीं आता है। यही सच्चाई है। ऑप्शन में ट्रेड करना है तो ऑप्शन के ग्रीक्स को समझिए। पहली गलती, रिटेल ट्रेडर ऑप्शन के ग्रीक्स को समझे बिना बाजार में आता है। दूसरी गलती, वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करता है। तीसरी गलती, वीकली में बता दिया, यहां पर 22,550 और उसको मंथली एक्सपायरी से बता दिया। तीसरी गलती, फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाय करने की कोशिश करता है, लालच में आता है, ज्यादा लॉट के लालच में आता है। जहां पर 550 से 4 लॉट ले सकता था, वहां पर 23,000 से 40 लॉट लेने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि बस मैं 40 लॉट लूंगा, मेरे 10,000 1 लाख बनेंगे और मेरा 1 लाख 10 लाख और 10 लाख 1 करोड़ बनेगा। वो 5 दिल्ली शेख चिल्ली मोड में आ जाता है और वो 1 हफ्ते में अपने आप को करोड़पति देखना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि गलती से उसने 2 दिन पहले एक ऐसा वीडियो देख लिया है जिस वीडियो में उस भाई ने सामने से चीख चीख करके बोल दिया है कि ये स्ट्रेटेजी लगाओ और करोड़पति बन जाओ। पर मेरे भाई विश्वास जानो, ये गेम ऐसे नहीं चलता है, मान जाओ ये गेम ऐसे नहीं चलता। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है गलतियों पर। आइए और कुछ देखने की कोशिश करते हैं। क्या मेरे पास कुछ और है आपको बताने के लिए? फिलहाल मैंने आपको बताया वीकली में ट्रेड मत करो। दूसरे नंबर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि फार एक्सपायरी में ट्रेड मत करो। तीसरे नंबर का एक स्किल आपको देने की कोशिश करता हूं, शायद आपके काम आएगा, वोलेटिलिटी का स्किल। वोलेटिलिटी एडवांस चीज है पर आपके बहुत काम आएगी, डेफिनेटली आपके काम आएगी। सुनिए, आप जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहीं पर यूज करते हैं, वहां पर आप इंडिया विक्स का चार्ट लगाइए। इंडिया विक्स लिखिए, सर्च में जाएंगे, इंडिया विक्स लिखेंगे, आपको इंडिया विक्स का चार्ट लगेगा। आपका जो भी टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम पर आप काम करेंगे। 5 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम है पर आप उसे काम करें। इंट्राडे काम करते हैं, टाइम फ्रेम आप लीजिए, आपको जो इंडिकेटर सेटअप अच्छा लगता है उसके ऊपर आप काम कीजिए। एक चीज का आप ख्याल रखिए। अब आपको एक और चीज बताने की कोशिश करता हूं। जो नेकेड ऑप्शन बायर है ना, ये एडवांस चीज है।
आपके ऑप्शन को 3 तरह का रिस्क मारता है, याद रखिएगा 3 तरह का रिस्क मारता है ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बायर को सबसे पहला रिस्क मारता है थीटा का रिस्क, जो हमने बात करी कि वीकली में आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है। ऑप्शन बायर को दूसरे नंबर का रिस्क मारता है वो है डेल्टा का रिस्क। डेल्टा का रिस्क मतलब डायरेक्शन का रिस्क। डायरेक्शन मतलब कि आप बाजार की डायरेक्शन को तो पकड़ लेते हो पर आप स्ट्राइक प्राइस ठीक से नहीं पकड़ पाते, आप लालच में आकर के फार आउट ऑफ द मनी चले जाते हो और वो आपको डिस्टर्ब कर देता है। बाजार आपकी दिशा में चलता है फिर भी आप मुनाफा नहीं बनाते, बाजार को गाली निकालते हो और काम छोड़ के जाते हो। बाजार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, यहां पर काम को सीखने की आवश्यकता थी। तीसरे नंबर का रिस्क होता है वोलेटिलिटी का रिस्क, जिसको विक्स कहते हैं, चंचलता। मार्केट में विक्स से मतलब है कि मार्केट में कितना पैनिक है, कितनी चंचलता है, कितना उतार चढ़ाव एक्सपेक्टेड है। अब यहां पर देखिए क्या होगा, अगर इंडिया विक्स, बड़ी तसल्ली से समझिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ गए तो आप विश्वास जानिए कि, और ये टोटल 3 चीजें अगर आप समझ गए ना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने नेकेड ऑप्शन बाइंग के काम में ना अपने लॉसेस को कंट्रोल कर लेंगे। प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा मुझको नहीं पता, मैं तो कहता हूं कि ये बेकार का काम है, नहीं करना चाहिए, बट स्टिल फिर रिआइटरेट कर रहा हूं, अगर कसम खा के बैठे हो कि ऑप्शन बाइंग का काम नहीं छोड़ना है तो फिर ये इंपॉर्टेंट तीसरी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको 5 मिनट लगा करके सुन लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसके बाद वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा और नमस्ते करके चला जाऊंगा। सुनो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बाजार में वोलेटिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, माफ कीजिएगा, अगर बाजार में वोलेटिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही से मतलब है अगर विक्स, ये विक्स का चार्ट है, अगर विक्स इंक्रीज नहीं हो रहा तो आपकी ऑप्शन बाइंग आपको प्रॉफिट बना करके नहीं देगी। आओ और समझाता हूं। आपको यह समझ आ गया कि आपको वीकली में काम नहीं करना, आपको मंथली में करना है, ठीक है जी, आपने मंथली एक्सपायरी ले ली। आपको यह समझ आ गया कि फार आउट ऑफ द मनी काम नहीं करना, आपने इन द मनी, एट द मनी पे काम करना है। आपने 22,550 की कॉल भी ले ली जो आपको 300 रुपए की मिली, 300 मान लेते हैं, 7,500 भी आपके लग गए। आपने अभी तक दोनों चीजें अच्छे से फॉलो करी, आप मंथली एक्सपायरी में भी गए और आपने पूरी कोशिश करी कि बाजार पर आपने एटीएम की स्ट्राइक को ही सिलेक्ट किया, आपने अननेसेसरी पंगे नहीं लिए, आप आउट ऑफ द मनी नहीं गए। ये दोनों काम आपने अच्छे से कर लिए, पर आपको यही नहीं पता था कि बाजार में वोलेटिलिटी का भी रिस्क होता है, विक्स भी कोई चीज होती है। इस बारे में तो भाई किसी ने बताया ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज है कि सामने वाला जो आपको ये काम सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको टिप्स और ट्रिक्स और रिकमेंडेशन देता है, वो तो ये लिख देता है निफ्टी 22,500 खरीदो और बैंक निफ्टी 40,500 बेचो। उसके रीजन, जस्टिफिकेशन और उसके लॉजिक तो बताता नहीं है कभी भी। वो चीजें हैं, पहले तो उसे पता नहीं है, मान लो यार उसे नहीं पता, और दूसरा अगर उसे पता है ना तो वो अपनी ट्रिक आपको बताना नहीं चाहता। ये फैक्ट है यार। अब वोलेटिलिटी के रिस्क पे आ जाओ। अगर बाजार में वोलेटिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही ना तो आपके साथ क्या होगा देखिए। 22,550 की आप कॉल खरीदोगे, बाजार 100 पॉइंट चलेगा, एग्जांपल मान लो बाजार 100 पॉइंट चलेगा, आप कहोगे यार बाजार 100 पॉइंट चल गया, मजा आ गया, मैंने वीकली भी नहीं खरीदी, मैंने मंथली खरीदी, मैंने एटीएम पर भी रहा, बाजार 100 पॉइंट चल गया, मेरे को 100 पॉइंट के हिसाब से यार कुछ मेरे को जायज जो 60 70 80 पॉइंट मिलते हैं मेरे को उतना तो मेरे को रिवॉर्ड दो। पर आपने क्या देखा कि यार बाजार ने तो आपको सिर्फ 30 35 40 पॉइंट का रिवॉर्ड दिया। आपने फिर माथा पकड़ लिया, आपने कहा यार अब मैं कहां गलती कर गया, मैं मंथली भी चला गया, मैंने वीकली भी छोड़ा, मैं मंथली चला गया, मैं आउट ऑफ द मनी छोड़ करके एट द मनी भी आ गया, बाजार भी मेरी दिशा में चल गया, मैंने चार्ट को भी अच्छे से पढ़ा, मैंने ये भी करा, मैंने वो भी करा, फिर भी रिवॉर्ड मेरा भाई साहब 30 35 पॉइंट 40 पॉइंट। यहां पर आपको मार पड़ी है वोलेटिलिटी की, विक्स की मार पड़ी है मेरे भाई। और विक्स का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा, इंडिया विक्स का मतलब है वोलेटिलिटी इंडेक्स। अगर बाजार में वोलेटिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, आपकी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी अच्छे से काम नहीं करेगी। ये 3 या 4 जो भी बड़े बड़े डेडली सिंस, बड़ी बड़ी गलतियां, बड़े बड़े ट्रैप्स जो मेरा ऑप्शन बायर भाई जिनमें फंस जाता है, मेरे उस भाई को ये नहीं पता होता और वो ये गलतियां करता है, ये मैंने इस छोटे से वीडियो से बताने की कोशिश की विद द होप कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी है तो इन 3 चीजों का ख्याल रखिए। रीआइट्रेट करता हूं, वीकली एक्सपायरी छोड़ दीजिए, फार आउट ऑफ द मनी छोड़ दीजिए, और तीसरा ट्रेड तब कीजिए जब मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही हो। ये वोलेटिलिटी का चार्ट लगाइए, जो आपको इंडिकेटर अच्छा लगता है सबसे अच्छे वाला इंडिकेटर लगाइए। मैंने इसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बना करके डाला है, कभी मौका लगे तो आप देखिए। सुपर ट्रेंड पर आप देखिए कि सुपर ट्रेंड मोटा मोटा आमतौर पर इस तरह से काम करता है। जब ग्रीन्स होते हैं, इस पर कोई भी इंडिकेटर आप लगाइए, सामने आ गया तो मैंने लगा दिया,
जब आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई नजर आए, जैसे ग्रीन बैंड्स बने नजर आए, तो उसका मतलब होता है मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। आप इसकी जगह पर मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, आप क्रॉसओवर लगा सकते हैं, एमएसीडी, जो आपको आरएसआई, जो आपको दुनिया का सबसे अच्छा इंडिकेटर लगे वो लगा सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी ऑप्शन बाइंग आपको बेनिफिट तब देगी जब बाजार में वॉलेटिलिटी इंक्रीज करेगी। फिलहाल मेरे भाई इस वीडियो और स्पेशल वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप ऐसे किसी भाई को जानते हैं जो ऑप्शन बाइंग का काम करता है और ऑप्शन बाइंग का काम करके सुबह शाम इसी काम में पड़ा हुआ है और अपने लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर चुका है, तो मेरा ये वीडियो प्लीज आप उसको जरूर भेजिएगा। इससे दो बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि शायद उसको उसकी गलती का एहसास हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि शायद वो ये समझ जाए कि ये नेकेड ऑप्शन बाइंग का काम बेकार का काम है, इसे नहीं करना चाहिए। एक जाते जाते चलिए आपको एक बोनस टिप और देता हूं, एक बोनस चीज और बताता हूं, अल्टीमेट ट्रैप बताता हूं आपको। नेकेड ऑप्शन बायर की विडंबना, उसके दर्द और उसकी बर्बादी का अल्टीमेट कारण और आपको बताता हूं। कहां फंसता है नेकेड ऑप्शन बायर और वो कैसे अपनी कैपिटल को वाइप आउट करता है, कैसे अपने अकाउंट को ब्लो करता है, वो सुनिए। 1 लाख रुपया पैसा लेकर के बैठेंगे ना, आपका ओवर कॉन्फिडेंस चीख चीख के कहेगा कि यार 10-20 हजार से काम मत कर यार, लाख रुपए से काम कर। आप लाख रुपए से काम करेंगे ना, विश्वास जानिए 3 या 4 बार या मैक्सिमम 4-5 बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे ना, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ये है सबसे बड़ी गलती मेरे भाई ऑप्शन बाइंग के काम की, कि यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस बायर्स, आपके 2 ट्रेड ठीक पड़ेंगे ना, आप अपने लॉट साइज बढ़ा देंगे। आप पूरी कैपिटल से काम करेंगे, लाख रुपए का काम करेंगे, कैपिटल से आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, 30% का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ी देर में कैपिटल आपकी 65 से 70 हजार पे नजर आएगी। आप घबरा जाएंगे, डरा हुआ ट्रेड लेंगे, 70 हजार वाली कैपिटल आप थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ट्रेड ठीक पड़ेगा, 75 हजार नजर आएगी। आप सबर करेंगे, अगले दिन आएंगे, फिर ट्रेड लेंगे 75 हजार से, एक ही ट्रेड उल्टा पड़ेगा और आपकी कैपिटल 45 हजार नजर आएगी। विश्वास जानिए साहब, विश्वास जानिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने अपने कैपिटल को 5-7-10 बार जीरो करा है, ब्लो करा है, खत्म करा है, और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट नेकेड ऑप्शन बाइंग को जाता है। मैं चीख चीख करके बोलता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। पहले सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूं नेकेड ऑप्शन बाइंग मत करो। दूसरा, नहीं मानते तो जो ये चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं इनको अपने सिस्टम पे इनकॉर्पोरेट करके देखो, टैग करके देखो, इन गलतियों से बच करके देखो और सामने से कमेंट करके बताना कि आपने कुछ जीवन में सीखा या नहीं सीखा। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, इजाजत लेता हूं, वाणी को विश्राम देता हूं। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। Please take care. Bye bye and have an absolutely perfect day and great life ahead, friends. Bye bye.